के लाओ लाओ, चलो कोई बात नहीं, सुन लेंगे आपसे भी आज। और बाकियों को ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ कौन गलती करेगा। संगीता करेगी लगता है गलती, बहुत दिनों में आई ना, ये सब भूल भाल गई होगी अब तक तो, कि पता नहीं बोलो। मंत्र होते क्या है। आ गए आचार्य जी, आ गए। आ गए? जी। अब बताओ कौन सा मंत्र सुनाओगे? हवन में से निकाल दो कोई, हवन में से कोई एक मंत्र सुना दो, कोई भी। इतना मत सुना देना ओम भूर्भुवः स्वः हो गया ये मंत्र, ऐसे नहीं सुनाना, तो पूरा लंबा ईश्वर और स्तुति छोटा। कौन सा? प्रार्थना, ईश्वर स्तुति प्रार्थना का कोई हाँ मंत्र ठीक है, सुना। सुनाओ, इसमें से सुना दो कोई भी। पहला भी नहीं जी सुनाना, पहला नहीं जी। सुनाना। हाँ। हाँ जी। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासे सदा धारपृथिवीं व्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। 3 गलतियां हुई हैं, पता है आपको? पता नहीं लगा असल में, और यहाँ भी पता नहीं कौन कौन समझ पाया कि गलतियां हुई हैं कि नहीं है। किसी को समझ आई है तो बताओ भाई, हाथ खड़ा करो। उच्चारण ऐसा लग रहा था कि किया तो है, लेकिन जिस तरह से उसका पूरा पूरा बल देना होता है जिन जिन मात्राओं पे, वो नहीं आया। आचार्य जी, पृथ्वी होता है। हाँ ये बोलो इनका बोलो। टोन की वजह से है, वहां की टोन है ना, इनकी भाषा थोड़ी सी उसी की वजह से है। अरे पता नहीं इनको 1 साल हुआ या 2 या 3 4, मुझे नहीं पता, लेकिन हमने टोन बदलवा तो दिया। अब तो सीखना पड़ेगा ना वो टोन क्या करेगी अब। अभी भी पृथ्वी वही है। जब है आचार्य जी, मात्राओं का। एक तो स दाधार, एक हाँ जी, पृथ्वी में था तो एक ही मात्रा नहीं लगाई, ये द्यामुते बात। मान अनुस्वार नहीं गया। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए तो कह रहा था 3 गलतियां तो हो गई हैं। जो मात्राएं जैसी हैं वैसी ही बोलनी पड़ेंगी। इसको आप अपना प्रादेशिक और ये सब राष्ट्रीय जो आपकी को होते हैं कारण, वो वाला नहीं इसमें बोल सकते। जब वर्षा बोलेंगे तो वृषा नहीं बोल सकते उसको, चाहे आप कहीं भी रहते हो। वृष्टि और वृष्टि में फर्क होता है कि नहीं होता? वृष्टि होता है क्या? संगीता बताना क्या होता है जब बारिश के लिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? जल्दी जवाब देना है, माइक ऑन करो, बोलो फटाफट। दृष्टि। अरे दृष्टि, दृष्टि मैं वर्षा की बात कर रहा हूँ, तुम आंखों पे आ गए सीधा। नहीं, वृष्टि अच्छा व्री बोला है, वृष्टि बोला है। नहीं, हाँ पहले वृष्टि दृष्टि ठीक बोला है। था, अब दृष्टि बोला है। वृष्टि। अच्छा पहले पहले चला, कान ठीक है मेरे, मैंने सही सुना था। मैंने कहा कि दृष्टि कैसे आ गया भाई। नहीं, वृष्टि मैं है। सोच रहा था कि कहीं गलत, मेरे कान खराब हो गए कि पता नहीं दृष्टि कैसे समझ में आ रहा है। चलो, हाँ वृष्टि ठीक होता है, वृष्टि ठीक नहीं होता। जहां पर व्र का संबंध होता है ना, एक होता है ग्रह। नीलिमा जी माइक ऑन करो। एक होता है ग्रह, एक होता है हाँ जी। गृह। फर्क है हाँ जी, बताओ इन दोनों। ग्रह तो वो ग्रह होता है जो आकाश में ग्रह होते हैं, और हाँ, ये गृह जो गृह घर होता है। गृह माने? गृह गृह, घर को हम हाँ कहेंगे क्या? गृह। घर को, ठीक है, हाँ, हो गया, दोनों बातें हाँ ठीक जी। है। अब जो जी। इसको उसकी जगह पर ये लिख दें और उसकी जगह पर वो लिख दें, तो फिर तो उनका पता लग गया ना हिंदी का ज्ञान उनको कितना है। हाँ जी। ये लिखने में और बोलने में दोनों में सावधानी बरतनी जरूरी होती है, और बोलना जैसा होता है वैसे ही आप लिखते हो। और आपको जो परीक्षा की आप बातें बता दी है, उसमें आपको अब बोलने की बात आ रही है। लिखित परीक्षा आपकी हो गई है 11 से 20 मंत्रों की, शांतिकरण की बात हो रही है। और अब आपके 5 मंत्र सुने जाएंगे कोई भी, और 10-10 नंबर के होंगे। एक गलती का 1 अंक कटेगा इसमें। तो वो तो नहीं है कि आपने वो छोड़ दिया तो मैंने बात 2 या 4 अंक काटे, वो नहीं हो सकता। और जो आपने गलत सुनाया उसका 1 अंक कटेगा। तो मैं नोट करता जाता हूँ वहां पर। मंत्र का भाग नहीं लिख सकता, इतना टाइम नहीं होता। सिर्फ मैं निशान लगाता हूँ कि ये गलती आ गई। बाद में आप कुछ बताना दी, अब कहाँ वो नहीं बता सकता, ये ध्यान रखना। लिखित वाली चीज को तो बता सकते हैं, ऐसे मौखिक सुनते हैं तो मैं किस किस का याद रखूं या शब्द कैसे लिखूं। मुझे अगला मंत्र सुनना है कि मैं आपके शब्द याद करता रहूंगा, इसलिए उसमें कोई कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। आज चंदा जी ने भी जो कुछ कहा और मैंने मान लिया, उसमें जैसे मैंने भी कुछ गलत लिखा था और वैसा आपने चेक किया तो कोई आपत्ति नहीं, ठीक है, वो उसको हमने ठीक मान लिया।
और हमारी स्पेशलिस्ट ने बता दिया ना कि आंगन में जब आप करोगे चांद बिंदु लगा करके ना नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा। फिर वो की आवाज पहले ही आ रही है उसमें। और मैं भी संकोच में था कि लिखूं कि ना लिखूं। मैं कहा लिख तो देते हैं, देखें लोग करते क्या है इसको। कौन ऐसा बुद्धिमान निकलेगा बीच में से जो बताएगा कि देखो आचार्य जी आपने ही गलत लिखा हुआ है। तो हमने कब कहा कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, पूर्ण हैं? पूर्ण तो कोई नहीं होता, गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं भाई। और हम तो स्वीकार करते हैं तुरंत, हमें कोई आपत्ति नहीं। गलत है तो गलत है। सांत्वना में चंदा जी ने आज लिख करके जब भेजा तो मैंने कहा नहीं आपका वाला ठीक है। बाद में मैंने स के ऊपर जो चांद बिंदु भी लगाया था और तो ना ऐसे लिखा था, वो इसलिए वो गलत हो गया। वो तो सांत्वना में क्या होता है, सौ ऐसे करके न और त नहीं फिर बोला जा सकता। सांत्वना सांत्वना, सा न आधा आ गया, वो जुड़ गया बस। तो इस तरह से आगे के लिए जो भी और होंगे आप अच्छी तरह से भली भांति चेक करो, देखो, मेरे को भी बताओ कि ये गलत लग रहा है जी। फिर हम भी चेक करेंगे, ठीक है गलत है मान लेंगे, जिसके बाद ठीक होगी। चलिए अब हम जो भी रामधारी जी से पूछा था और उन्हें बता दिया था, आपने पृष्ठ निकाल लेना है। जिनके बाद बड़ा सत्यार प्रकाश है 244 पृष्ठ है, और जिनके बाद दूसरा है उनका मेरे को पता नहीं है कौन सा है। रजनी गर्ग पढ़ेंगी। जी आचार्य जी। बहुत प्रकार के श्लोक यहाँ से है ये। आचार्य जी 244 पर। हाँ जी, बड़ा वाला अगर है तो 244, वहां से मैंने बता दिया इत्यादि ये बहुत वाला है। प्रकार के श्लोक। ठीक है, जी समझ आ रहे हैं? ठीक है। हाँ जी हाँ जी। हाँ चलिए शुरू करिए। जी। इत्यादि बहुत प्रकार के श्लोक इन लोगों ने बनाए और कहने लगे कि जिसके कपाल में भस्म और कंठ में रुद्राक्ष नहीं है उसको धिक्कार है। तम त्यजे त्यजम यथा, उसको चांडाल के तुल्य त्याग करना चाहिए। जो कंठ में 32, सिर में 40, 6 कानों में, 12 करों में, 16 भुजाओं में, एक शिखा में और हृदय में 108 रुद्राक्ष धारण करता है, वह साक्षात महादेव के सदृश है। ऐसा ही शाक्त भी मानते हैं। पश्चात इन वाममार्गी और शैवों ने सम्मति करके भगलिंग का स्थापन किया, जिसको जलाधारी और लिंग कहते हैं, और उसकी पूजा करने लगे। उन निर्लज्जों को तनिक भी लज्जा न आई कि यह पामरपन का काम हम क्यों करते हैं। किसी कवि ने कहा है कि स्वार्थी दोषम न पश्यते, स्वार्थी लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि करने में दुष्ट कामों को भी श्रेष्ठ मान दोष को नहीं देखते हैं। उसी पाषाण आदि मूर्ति और भगलिंग की पूजा में सारे धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि सिद्धियां मानने लगे। जब राजा भोज के पश्चात जैनी लोग अपने मंदिरों में मूर्ति स्थापन करने और दर्शन स्पर्शन को आने जाने लगे, तब तो इन पोपों के चेले भी जैन मंदिर में जाने आने लगे, और उधर पश्चिम में कुछ दूसरों के मत और यवन लोग भी आर्यावर्त में आने जाने लगे। तब पोपों ने यह श्लोक बनाया, न वदेद्यावनीं भाषा प्राणहि कंठगतैरपि, हस्तिना ताड्यमानोऽपि न गच्छेत् जैन मंदिरम। चाहे कितना भी दुख प्राप्त हो और प्राण कंठगत अर्थात मृत्यु का समय भी क्यों ना आया हो, तो भी यावनी अर्थात म्लेच्छ भाषा मुख से ना बोलनी, और उन्मत्त हस्ती मारने को क्यों न दौड़ा आता हो, और जैन के मंदिर में जाने से प्राण बचता हो तो भी जैन मंदिर में प्रवेश ना करें, किंतु जैन मंदिर में प्रवेश कर बचने से हाथी हाथी के सामने जाकर मर जाना अच्छा है। ऐसे ऐसे अपने चेलों को उपदेश करने लगे। जब उनसे कोई प्रमाण पूछता था तो तुम्हारे मत में किसी माननीय ग्रंथ का भी प्रमाण है, तो कहते थे कि हाँ। जब वे पूछते थे कि दिखलाओ, तब मार्कंडेय पुराण आदि के वचन पढ़ते और सुनाते थे, जैसा कि दुर्गा पाठ में देवी का वर्णन लिखा है। राजा भोज के राज्य में व्यास जी के नाम से मार्कंडेय और शिव पुराण किसी ने बनाकर खड़ा कर दिया था। उसका समाचार
राजा भोज को होने से उन पंडितों को हस्तच्छेदन आदि दंड दिया और उनसे कहा कि जो कोई काव्यादि ग्रंथ बनावे तो अपने नाम से बनावे, ऋषि मुनियों के नाम से नहीं। यह बात राजा भोज के बनाए संजीवनी नामक इतिहास में लिखी है कि जो ग्वालियर के राज्य भिंड नामक नगर के तिवाड़ी ब्राह्मणों के घर में है, जिसको लखुना के राव साहब और उनके गुमाश्ते रामदयाल चौबे जी ने अपनी आंखों से देखा है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि व्यास जी ने 4 सहस्र 400 और उनके शिष्यों ने 5 सहस्र 600 श्लोक युक्त अर्थात सब 10 सहस्र श्लोकों के प्रमाण भारत बनाया था। वह महाराजा विक्रमादित्य के समय में 20 सहस्र, महाराजा भोज कहते हैं कि मेरे पिताजी के समय में 25 और मेरी आधी उम्र में 30 सहस्र श्लोक युक्त महाभारत का पुस्तक मिलता है। जो ऐसे ही बढ़ता चला तो महाभारत का पुस्तक एक ऊंट का बोझा हो जाएगा और ऋषि मुनियों के नाम से पुराण आदि ग्रंथ बनावेंगे तो आर्यावर्तीय लोग भ्रम जाल में पड़ वैदिक धर्म विहीन होके भ्रष्ट हो जाएंगे। इससे विदित होता है कि राजा भोज को कुछ कुछ वेदों का संस्कार था। इनके भोज प्रबंध में लिखा है कि घटे कया क्रोश दशई रुक जाओ। जो इन्होंने भी अंतिम लाइन के आसपास वाली लाइन पढ़ी है ना, राजा भोज को कुछ इसका वैदिक ज्ञान था, तो उन्होंने महाभारत की जो बात आती हमारे सामने कि पहले इतने 10,000, उसके 20,000, फिर 30,000 इतने श्लोक होते चले गए, तो इस बात का क्या अर्थ निकल रहा है कि मिलावट होती गई और उन्होंने, राजा भोज ने इस बात के लिए पंडितों को दंड दिया। और आदर्श बताएं क्या दंड दिया था, पता है? उर्मिल शर्मा बोलो, उर्मिल शर्मा जी बोलो। उनके हाथ आचार्य काट जी दिए जरा गए पेज थे। बता सकते हैं, पेज कौन सा है? नहीं, अब नहीं बता सकते। 244 है जो हमारे पास है, बस उसके बाद हमें नहीं पता। हाँ जी, उर्मिल शर्मा क्या बोला आपने? उनके हाथ काट दिए गए थे। हाथ काट दिए गए। ये हाथ क्यों काटे थे पता है? लिखा था ना उन्होंने इसी से, हाँ जी। जिससे जिस अंग से जो गलती करी उसके वो अंग काट दो, ये नियम बनाया हुआ था उन्होंने। और कहीं कहीं अभी भी है कुछ देशों में ऐसा नियम। षठे शाठ्यम समाचरित होता है ना हमारे संस्कृत में, और इंग्लिश में टिट फॉर टैट होता है। तो जो दंड की व्यवस्था होती है उसमें ये बात कह करके बात समाप्त नहीं कर सकते कि देखो जी दया तो है ही नहीं। दया किस बात की? वहां पर, वहां कोई दया वया नहीं होती है, वहां तो नियम काम करता है बस। दंड व्यवस्था का मतलब है जो गलती की है तो उसका दंड मिलेगा बस, और राजा को अधिकार होता है ये। हाँ जी, प्रेम जी बोलो। आचार्य जी, ये शुरू का बिल्कुल समझ नहीं आया, ये क्या लिखा हुआ है कि कपाल में भस्म और कंठ में रुद्राक्ष नहीं है, उनको धिक्कार है। ये कुछ समझ नहीं आया, क्या कहना चाहते हैं? ये कहना ये चाहते हैं कि जब आप इतने सारे अपने शरीर के अंगों में रुद्राक्ष धारण कर लोगे तो आपको सिद्धि हो जाएगी, सब तरह की मोक्ष भी मिल जाएगा, ये इनका कहना। और इनके कहने से कैसे मान लेंगे? रुद्राक्ष धारण करने से अगर मोक्ष मिलने लगे तो सारे आप और हम क्यों ना कर लें, फिर सब कर लें फिर तो। और क्या कोई बाहर के चिन्हों से कुछ होता है क्या? कभी बाहर के चिन्हों से नहीं होता, वो एक आपका पहचान होता है बस। ये बात ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपका जनेऊ चोटी होता है ना, तो आपकी पहचान होती है कि आप कौन से मत वाले हो, कौन से धर्म को मानते हो। सिख लोग भी तो हैं, वो अपना 5 ककार बोलते हैं ना, उनके वो होते हैं 5 कप के। हाँ, कब के। तो जो जिनकी प्रकट चिन्ह जो दिखाए जाते हैं वो उनकी पहचान को बताते हैं कि उनको कहीं जाने में, किसी स्थान विशेष में जब जाते हैं और उनको अपना चिन्ह वाला व्यक्ति मिल जाता है तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। उनको लगता है चलो अपना कोई मिल गया, बस ये लाभ होता है। इससे कोई धर्म का कोई संबंध नहीं है इसका कि आप ये धारण कर लोगे तो आपने चोटी रख ली तो आपको मोक्ष मिल ही जाएगा, जनेऊ पहन लिया तो आप 3 ऋणों से हो ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। चिन्ह दिखाने का सिर्फ एक वही है माध्यम कि आप उनसे संपर्क साध सकते हो
और उनसे मिलकर के आपको अच्छा लगता है, पता लगता है कि भाई मेरा अपना एक हमारे पास सामने आ गया, कोई अगर समस्या हुई तो हम मिल करके उसका लाभ उठा पाएंगे, उस समस्या को दूर कर पाएंगे, ये लाभ होता है बस। इसलिए इन्होंने जितने जितने जहां जहां के नाम लिखे हैं, कंठ में 32, यहाँ पर लो जी ये है कंठ आपका, इसमें 32, और सिर में यहाँ खोपड़ी में 40, कानों में 6, ये देखो जैसे आप माताएं बहनें या आजकल तो ये पीस करा के जब यहाँ डालते हैं ना सोने वाले, तो आप तो ये करते हो, उन्होंने कहा 6 कानों में डालो, रुद्राक्ष इतना बड़ा, कान तो ऐसे पूरा ही लिपट जाएगा। 12 हाथों में, 16 भुजाओं में, 1 शिखा में, और हृदय में 108, यानी गले में ऐसे डाल लो तो 108 यहाँ टच। रुद्राक्ष का जैसे कहते हैं ना, सही रुद्राक्ष जो होता है, सही रुद्राक्ष भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप हरिद्वार जाते हो ना, वहां पर रुद्राक्ष की मालाएं बिकती हैं खूब, वहां से लोग मालाएं लेके आते हैं। और नेपाल फिर में जो भी आचार्य जी बहुत मिलता है रुद्राक्ष। नेपाल में भी बहुत मिलता है। जो जहां जहां इसकी उत्पत्ति होती है उस स्थान के नजदीक वो लोग जब जाते हैं ना, धार्मिक क्षेत्रों में जब जाते हैं लोग भ्रमण करने, घूमने, या वो सोचते हैं यहाँ पर पाप हमारे सारे धुल जाएंगे, तो वहां से वो इसी माला लेकर के ये ले आते हैं और सोचते हैं धारण कर लें या इससे जप कर लें, अब तो मुक्ति हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होती, कोई मुक्ति नहीं होती इससे। सिर्फ उस पदार्थ का जो प्रभाव है उसमें आपत्ति नहीं है। आप सोना पहनते हो ना, मैं भी पहनता हूँ, इससे लाभ होता है, मैं कोई इनकार नहीं कर रहा। चांदी से भी लाभ होता है, तांबे से भी लाभ होता है, लोहे से भी लाभ होता है। ये धातुएं होती है ना, सप्त धातुओं से आपके शरीर के साथ टच होने वाली वो अंगूठियां या पैर में बिछुए आदि बनाए जाते हैं बकायदा। कानों में, आप नाक में, और पता नहीं आप तो बहुत सारे गहने पहनते हो ना, पुरुषों को तो इतने गहने नहीं पहनने होते, ना नाक में पहनते हैं, कानों में भी आजकल पहनने लग गए। उनको भी शौक चढ़ गया, यहाँ पे एक छिदवाया, चलो यहाँ पे कुछ डाल लेते हैं। वो तो दिखावेबाजी करते हैं इस मामले में। तो मुख्य बात ये होती है कि जिस पदार्थ का हमारे शरीर से संयोग होने पर जो लाभ होता है वो, उसमें कोई आपत्ति नहीं, वो ठीक है। वो लाभ बहुत सामान्य लाभ है, बहुत भयंकर लाभ नहीं है इतना बड़ा कि इससे हमारे को बाकी हमारे धर्म के सारे कार्य अपने आप हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा उससे। इसलिए इनका इतना ही महात्म्य समझना चाहिए। इन्होंने तो ऐसा बवंडर खड़ा कर दिया, ये यहाँ इतने सारे ये पहनो, ये पहनो, ये पहनो, बस फिर आपको देखो क्या क्या मिलता है, कैसी कैसी सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। आज और कुछ पूछना है तो पूछो। बोलो उर्मिल शर्मा जी, बोलिए। भगलिंग क्या होता है? आचार्य जी, ये जो वो जो स्त्री और पुरुष के गुप्त अंग है वो है। आचार्य जी, मैं ये पूछ रही थी कि जो रुद्राक्ष है इसका भी त्वचा से जो संपर्क होता है तो कुछ लाभ होता है? हाँ, जो असली होता है उससे कुछ लाभ होता है, क्या होता है हमें नहीं पता इसके बारे में, लेकिन होता है कुछ ना कुछ। आचार्य जी, रुद्राक्ष जो है, लोहा पहन, ठहरो, बात तो पूरी करने दिया करो, हाथ खड़ा करो, मैं बोलने दूंगा आपको। आप लोहा भी पहनते हो ना, लोहे से भी लाभ होता है। लोहा, भोजन में फिर बोलना शुरू कर दिया पहले, अरे पहले मत बोला करो, सुन लो बात पूरी। पता है आपको, तांबे के पात्र में जल पीने से आपका पेट ठीक रहता है। ये मैं सारी बातें क्या बताऊं, तो आप डॉक्टर सुषमा से पूछा करो ना, और वैसे ही बताती रहती होंगी वो तो बहुत सारे सोने, जो राजा महाराजा होते तो सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करते थे भाई। वैसे भी उनका कोई कमी नहीं किसी प्रकार की, हर प्रकार का उनके पास जो फल है, मेवे हैं, जो भी, और वो शक्ति बढ़ाने के लिए कितना कितना कैसे कैसे रसों का वो सेवन करते थे, वो सब चीजें लाभ पहुंचाती हैं। लेकिन वो सांसारिक लाभ है, वो है सामान्य लाभ, बहुत भयंकर ऐसा लाभ नहीं है कि भाई ये कर लेने पर हमारी मुक्ति हो जाती है या हम सदा के लिए अमर हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। हाँ जी बोलो, क्या बोलना था, कौन बोल रहा था? हाँ अंजू बोलो। आचार्य जी, रुद्राक्ष पहनने से हार्ट अटैक नहीं होता, उसके लिए बहुत अच्छा, इंदिरा गांधी को किसी ने माला दी थी 101 मोतियों की, जो असली रुद्राक्ष होता है, तो उनकी जो मौत हुई थी वो भले ही मर्डर से हुई थी, लेकिन हार्ट अटैक नहीं हुई। मतलब एक मरने का साधन सिर्फ हार्ट अटैक है, बाकी कुछ नहीं है इसका मतलब? नहीं, मतलब लोगों ने जो चाहते हैं कि भाई हार्ट अटैक ना हो, स्वस्थ रहे, तो उसके लिए रुद्राक्ष यही काम करता है। रुद्राक्ष जैसे कोई आपत्ति नहीं है, हम आपकी बात को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, हो सकता है, हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, वो लाभ दे सकता है, ठीक है, जिसको ये लाभ उठाना हो, हाँ, जो लाभ उठाना चाहता हो और इतने पैसे हो उसके पास,
ये महंगा भी आता होगा आखिर, तो पहन सकता है, बाकी चीजें हम पहनते हैं। मुख्य बात तो ये होती है कि आप अगर खान पान में सावधानी नहीं बरतोगे तो हार्ट अटैक हो लेगा, जितनी मर्जी मालाएं पहन लो। खान पान क्या करता है, सारा संबंध तो उसी बात से तो है सारा, कि खान पान में सब कुछ खाते पीते रहेंगे, दुनिया भर का अड़गम बड़गम सब, लक्कड़ पत्थर सब हजम, और यह मुद्राक्ष माला पहनेंगे, लो जी अब तो हार्ट अटैक नहीं होने वाला। ऐसा कैसे हो जाएगा? जो शरीर के अंदर जा रहा है ना, वो आपका ज्यादा काम करता है, बाहर वाला काम इतना नहीं करेगा, करेगा थोड़ा बहुत बस। इसलिए मुख्य बात जो है उसको ज्यादा ध्यान देना जरूरी होता है। और इस बात में तो फिर प्रदर्शन ज्यादा आ जाता है, असल में दिखावा ज्यादा होता है, और आप दिखावा करने वाले आप ज्यादा हो। पुरुष इतना दिखावा नहीं करते, वो क्या करते हैं, उनके तो 10 शादियां आ जाए ना, उनके 1-2 सूट में 10 शादियां निबट जाती हैं। ओए होए तुम तो भैया ऐसी जान पी जाते हो, ओए होए 10 शादियां, 20 चाहिए। अब रात के जो फेरे जब होंगे वहां के लिए सूट अलग होना चाहिए। और जब अभी आजकल तो और बीमारी खड़ी हो गई, वो पीले पीले वाले शुरू हो गए, मेहंदी में पीले ही पहनने सबने। अब मेहंदी होनी है वहां पर हरे होने चाहिए। अरे भैया क्या करोगे, कितना दिखावा करोगे भाई, सत्यानाश हो गया पूरा। इतना दिखावा कर करके पैसे की बर्बादी करे जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। क्या क्या जरूरत है इतनी यार। और बेचारा मरता तो वही है जो बीच वाला होता है, ना गरीब होता है ना वो अमीर होता है, बीच वाला वो मर जाता है। वो कहता है इसने किया था मेरे को भी करना पड़ेगा, नहीं मेरी नाक कट जाएगी। नहीं तो बताओ काहे की नाक कट जाएगी भाई? कोई नाक नहीं कटती, सिर्फ अपने मन के अंदर एक दृढ़ ये होना चाहिए कि मुझे ये करना है बस। जिसको जो बोलना है बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, बोल लो जो बोलना है। क्या हो जाएगा, तुम बोल लोगे तो उससे हो क्या जाएगा, हमारे विवाह क्या खराब हो जाएगा? और अब ये वाली बात आ गई है तो ये बात बताते हैं, जिनको अभी भी बीमारी लगी हुई है ना कि वो मिलाएंगे पहले क्या कुंडली, फिर मांगलिक, ओए होए अभी भी बीमारियां चल रही हैं, खत्म नहीं हो रही। आर्य समाजी भी कोई ज्यादा इतने बुद्धिमान नहीं बने अभी, वो भी ऐसी कोई ना कोई काम करते ही रहते हैं। और जहां पर उनकी फैक्ट्री होती है ना, वहां मैंने देखा है, वहां पर वो फोटोएं लगा के रखी है, वहां पर दीप जला रहे हैं, धूप जला रहे हैं वहां पर, फिर अंडे भी खा रहे हैं। बताओ ऐसे भी हो गए अब तो। क्या फायदा होगा? क्या वेद, क्या क्या पढ़ा तुमने, क्या हवन किया, क्या संध्या की, क्या समझा, यम नियम कहाँ चले गए? कुछ मतलब निकला क्या किसी बात का भी? कोई मतलब नहीं निकला, सब बिल्कुल पानी मिट्टी में मिला दिया सब कुछ। इसलिए सुधांशु जी याद आ गए मेरे को यहाँ पर इस समय। मेरे और इनके बहुत प्रोग्राम इकट्ठे हुए थे, बाद में तो महाराज बन गए ये तो। फिर ये भी सुना था कि दूसरी शादी भी की है इन्होंने, इनके बच्चों से भी मिले, इनके घर भी गए। मैं तो बहुत प्रोग्राम हमारे इकट्ठे होते थे। भजनोपदेशक के रूप में मेरे को बुलाते थे बहुत सारे आर्य समाज, और उपदेशक के लिए उनको बुला लेते थे। उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, भजन भी लिखे हैं बहुत सारे। तो अभी मैं बताऊंगा आपको आखिर में मैंने यहाँ पर दुबई में आके मैंने कितना काम कर लिया है। तो पुरुषार्थ करना है, समझ के करना है कि ये जो दिखावा है ये सब छोड़ना है बस। इसको अगर चिपके रहेंगे ना तो हमारा ये सब करना ज्यादा लाभदायक नहीं सिद्ध होगा। अच्छा, यम नियम में कौन बताएगा, जरा हाथ खड़ा करो। यम नियम के जो शब्द हैं 5 हैं, वो यम में 5 और नियम में 5। इनमें एक बात आती है ऐसी जो इस बात से संबंध रखती है। पहले तो 5 नाम, 5 इसके और 5 नाम जो गिना सकता हो हाथ खड़ा करो, फिर आगे वाली बात पूछेंगे। आदर्श बोलो चलो, यम में पहले बताओ 5 क्या है? यम, अस्ते, सत्य, ठहरो ठहरो, यम क्या? यम में अस्ते आ गया। अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम में और नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, अपरिग्रह। हाँ, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर नियम में प्रणिधान। 5वां होता है ईश्वर प्रणिधान। जी। तो यम है ना 5। अब रजनी गर्ग बताएंगी यम का 5वां क्या था। दोबारा बोलो। अपरिग्रह। अब आवाज बुरी आई है। अपरिग्रह का मतलब पता है? आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को इकट्ठा न करना। देखो ये है, अब जो ईश्वर को प्राप्त करने की बातें करते हो है, और वो यम में पहली बात में ही फेल हो गए तो क्या क्या मिला उनको? कौन सा ईश्वर मिलेगा?
कपड़े तो मिल जाएंगे, लड़ मर के आप ले लोगे, पति की जान खा जाओगे, नहीं दो, लेना पड़ेगा। पैसे किस लिए हैं? मैंने भी तो कमाया, आजकल मुसीबत ये साथ में शुरू हो गई है। तुमने अकेले थोड़ी कमाए, मैं भी बहुत काम करती हूँ, मैंने भी बहुत पैसे कमाए, कैसे नहीं लेने दोगे तुम? ये और बीमारी खड़ी हो गई। आचार्य जी एक शौक भी होता है लेने का, तो ले लेते हैं इसलिए। शौक करो, शौक पूरे, फिर हम मना कब कर रहे हैं? जब किसी ने शौक पूरे करने हैं तो करो, उसके बाद परिणाम तो भोगना पड़ेगा। इकट्ठे करोगे ना, जब संभाल नहीं पाओगे, रखे कहाँ ये भी नहीं याद रहना, पहनने के बाद बहुत दूर है, जब ढूंढने आचार्य जी जाओगे तो लेकिन जरा ऐसा कर सकते हैं कि क्या? अगर ले लिए तो थोड़ा सा शौक पूरा करके फिर आगे किसी को दे दें उसको, इस तरह से तो बिल्कुल, कर ये सकते हैं करना ना। भी यही चाहिए, देते यही जाओ, करते हैं लेते आचार्य जाओ। जी, यही हाँ, करते हैं। ये कोई आपत्ति है? ये अपरिग्रही है, ये भी आवश्यकता के लिए आपने पहना, दिया और आगे पहुंचा दिया, चलो भी दूसरों को भी लाभ हो जाए, समाज का भी कल्याण हो जाएगा, कुछ जो बेचारे हैं जिनको नहीं मिल पाते उनके तक पहुंच जाएंगे। अब हम अपनी तारीफ क्या करें, मुझे खुद कहने में फिर शर्म सी आने लगती, क्या बताएं आपको, कैसे बताएं? बताएंगे तो आपको पता नहीं, अपनी अपनी बातें करते रहते हैं, गठरियां भर भर के देते हैं हर बार, हर साल। जो पड़े होते हैं ना हमारे पास, जो हमने कहा अब नहीं पहनने, हम पहन चुके, हमारा शौक पूरा हो गया, दे दो, अब दे दो, दे दो, दे दो। और कितने स्थान बने हुए हैं, दिल्ली में भी हैं, हर जगह होते हैं, वहां जाकर के दे आते हैं। कोई नाम लिखने की, कोई रसीद की हमें जरूरत नहीं है, देना है बस। और कई बार तो ऐसा लगता है कि क्या उनको ये भी दिखाएं कि हम देने आए हैं। ऐसे ही रखाते हैं, जहां पर पता है लोग आते रहते हैं, बच्चे आते हैं ढूंढने वाले की कुछ मिल जाएगा, तो वो अपने आप भी ले लेते हैं। ऐसा भी कई बार किया, और हर साल ये प्रयास करते हैं कि ये अपनी तरफ से ये देते रहे। एक प्रकार का ये भी दान ही होता है, ये भी, चाहे नई चीज ना भी हो, आपकी पहनी हुई हो तो क्या हो गया? जिन बेचारों के फटे पुराने होते हैं उनके लिए तो नया है वो, उनके लिए तो बहुत बड़ी बड़ी नेमत होती है वो। तो ये प्रयास करते रहना चाहिए, अन्यथा ये सब हमारा पढ़ना पढ़ाना सब व्यर्थ हो जाएगा, कोई लाभ नहीं होगा इसका। चलो जी, अब यहां तक बात हो गई, और किसी ने, मेरे ख्याल इसमें तो अब पूछना नहीं होगा। ये वाली बात भी क्लियर हुई कि 10,000 श्लोक से 20-30 हजार हो गए, सब मिलावट होती चली गई, और दंड भी दिया राजा भोज ने कि गलत कोई ऐसा करेगा, बनाता जाएगा तो उसके हाथ काट दिए। लेकिन राजा भोज सदा तो नहीं रह सकते यार, राजा भोज ऐसे सारे तो नहीं होते। तो जहां तक उनका जीवन था उन्होंने अपना नियमों का पालन करवाया। इसके बाद फिर वो व्यवस्था ऐसी बन गई। गीता में भी बहुत सारी मिलावट है, पता है आपको सुनीता जी, मालूम है? हाँ जी, हाँ जी। वो अब तो गीता में, हाँ बोलो बोलो। 700 श्लोक हो गए हैं, पर ओरिजिनल में ऐसे नहीं थे इतने। 18 अध्याय बताओ। तो ये श्री कृष्ण जी महाराज वहां महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र में, ये 18 अध्याय सुनाते गए सारे अर्जुन को। अर्जुन, जब तक तू तैयार नहीं हो जाएगा तो सुनाते ही रहूंगा, कैसे नहीं मानेगा? अच्छा चलो, राज चावला जी बताएंगे उन्होंने क्या सुनाया होगा। छोटी सी बात बताना, ज्यादा लंबी मत बताना, छोटी मोटी बता दो, उन्होंने क्या सुनाया होगा अर्जुन को। माइक ऑन करो, भी ऑन नहीं हुआ, माइक ऑन नहीं हुआ आपका अभी। राज चावला जी माइक ऑन नहीं हुआ अभी। सॉरी। हाँ चलो, बोल क्या हाँ, सुनाया श्री होगा। कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि ये जो शरीर है ये मिट्टी है, ये आखिर में इसमें कुछ भी नहीं रहता है, और आत्मा सदैव अमर रहती है। तो आप जो है युद्ध के लिए तैयार हो, कोई ऐसा नहीं है आप जिनको आप मारना नहीं चाहते हो, तो उनकी आत्मा तो अमर होगी। उनका शरीर भले ही चले जाएगा, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा अमर रहेगी। तो इसलिए आप युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, बहुत अच्छा सुनाया आपने, बढ़िया। पुष्पा आर्या जी आज नजर आई हैं हापुड़ से। पुष्पा आर्या जी, आप बताओ, इसके अलावा और कुछ और बात कही होगी? ये हाँ जी, बताया था कि रोशनी आत्मा बताओ। ना गलती है ना ये जलती है, और ये अजर अमर है, इसको कोई मार नहीं सकता, ये गीता में बताया हुआ है। ठीक है, रोशनी बताओ, क्या क्या आगे कुछ और बताओ, इसके अलावा क्या चीज और हो सकती है जो कहा उन्होंने। अगर युद्ध जीत जाओगे तो वसुंधरा को भोगोगे, अगर मर जाओगे तो वीर गति को प्राप्त होगे। और बात भी महत्वपूर्ण है, अभी तक बताई नहीं है किसी ने भी। उर्मेश शर्मा जी ने हाथ खड़ा कर दिया, बोलो।
एक ये बात कही थी आचार्य जी की कर्म करने पे तेरा अधिकार है, फल पे तेरा अधिकार नहीं बस है। हो गया, बस हो गया, बस ये दो बड़ी मुख्य बातें थी वहां पर कि कर्म पर भाई तेरा अधिकार है, तो फल के लिए काय को मरता जा रहा है विषय। और फिर आगे जो आत्मा की बात बताई कि मार देगा इनको, तेरे गुरु भी खड़े हैं सामने, तेरे मित्र रिश्तेदार सब खड़े हैं, इनको मार देगा। तो भाई मारना तो तेरा कर्तव्य इसलिए कि वो युद्ध के बगैर मानने को तैयार नहीं है। मैं तो गया था, खुद गया था प्रार्थना करने की, भाई ये भाई 5 भाई, इनको 5 गांव दे दो। दुर्योधन तो तैयार नहीं हुआ। जब ये तैयार नहीं हुए, जो बात आराम से प्यार से हाथ जोड़ करके की जा रही है और वो मानने को तैयार नहीं है, वो तो कह रहा नहीं, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। ये बोला था दुर्योधन ने। तो इन्होंने कहा बेटा अर्जुन अब खड़ा हो ले, बस ये अंतिम निर्णय है उनका, युद्ध के बगैर नहीं होगा। फिर तो ये सोच रहा है मेरे सामने ये खड़े हैं, बड़े हैं, मेरे गुरुजन हैं, इनको मैं मारूंगा तो। उनने ये वाली बात जो आप दोनों ने बोली है, पुष्पा जी ने भी और अंजू ने, किसने बोला था अभी, हाँ, तो ये जो आपने बोला कि आत्मा अजर अमर है, ये कभी मरती नहीं है, शरीर पैदा हुआ था, शरीर मर जाएगा, लेकिन जब इनके नियम ऐसे हैं कि ये बिना युद्ध के नहीं मानते, तो इनके मारने में कोई आपत्ति नहीं है। तेरे अधिकार किस चीज में है? तेरा अधिकार कर्म पर तेरा अधिकार है। कर्म कर, उठ खड़ा हो। वो तो कह रहा था मेरे तो अंग कांप रहे हैं शरीर के, मैं तो लड़ ही नहीं सकता हूं। ये दो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने वहां समझाई थी अच्छी तरह से, आत्मा की अमरता का संदेश और कर्म की जो अधिकार तुम्हारा, ये दो बात है। ये करना, इसमें पीछे नहीं हटना। पीछे हट गया तो तू वैसे ही मर जाएगा, ये मार डालेंगे तेरे को। तुम युद्ध नहीं करेगा तो क्या समझ रहे, तेरे को दे देंगे कुछ। अब मान लो एक व्यक्ति खड़ा हो जाए ऐसे सामने निहत्था, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है युद्ध क्षेत्र में तो आ गया, वो तो मार देगा उसे, छोड़ेगा थोड़ी। श्री कृष्ण ने युद्ध प्रारंभ होने से पहले एक काम किया था, वो आपको पता है किसी को क्या किया था? वो विनय प्रभा जी पता है तो हाथ खड़ा किया या हाथ क्या किया? ये एक मुख्य काम किया था उन्होंने। ये वाली बात मत करना अर्जुन वाली, वो खत्म हो गई अब। हाँ जी सुनीता जी बदलाव। वो संधि प्रस्ताव पास गए थे। वो खत्म नहीं, वो भी नहीं, वो तो संधि प्रस्ताव तो पहले चला गया था। वो तो पहले ही गए थे वहां पर, उन्होंने कहा ये ऐसे दे दो, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं मानते इन बातों। हाँ जी आदर्श बोलो। उन्होंने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये वाली बात भी नहीं है। राज चावला जी हाथ खड़ा किए, बोलो। हाँ जी, मैं भी यही कह रही थी कि उन्होंने कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। शस्त्र उठाने वाली बात नहीं है। हमने युद्ध शुरू होने से पहले एक और काम किया था। अभी कोई हाथ खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। गायत्री गुप्ता जी नहीं पता? इंदिरा टांगरी जी भी चुप है आज। आचार्य जी प्रेमन क्या जी कहाँ है? आप शंख की बात कर रहे हैं क्या? किसके बारे में? जो उन्होंने शंख बजाया था श्री कृष्ण ने। हाँ ये हुई बात, ये पकड़ लिया आपने बात, वेरी गुड। यही तो किया था हमने कहा। और उसका नाम, शंख का नाम पता है? पता तो है पर इस वक्त याद चंदा नहीं से आ देवा, बोलो जल्दी जल्दी फटाफट चंदा जी। शंख का नाम था पंचजन्य। पांचजन्य। पांचजन्य ये। पांचजन्य, ये शंख फूंका था, ये घोषणा थी अब होगा युद्ध। उनके जीवन से तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं जुड़ी हुई हैं कि जब जब ऐसा कोई काम हुआ तो उन्होंने अपनी बड़ी अच्छी प्रकार से भूमिका निभाई थी। एक संबंध तो द्रौपदी से था, वो क्या है किसको पता है? विष्णु प्रिया बताओ। सखा बता देते। क्या बोला? सखा सखा। नहीं समझ आया क्या बोला है? सखा। सखा, सखा मित्र मतलब ये? जी जी जी। नहीं, घटना की बात है, घटना की, शब्द की बात नहीं है ये। घटना से संबंध है। अब माइक बंद करना है, दोबारा नहीं बोलना होता। हाँ जी रेणु परूथी जी बताओ, क्या संबंध है द्रौपदी के साथ? वहां एक घटना है वहां।
नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी आचार्य जी, जब वो वन में थे और बहुत से कुछ साधु खाना खाने आ रहे थे तो उनके पास अनाज नहीं था कुछ भी, तो कृष्ण जी ने उसमें एक चावल का दाना बचा था तो उसी से ही उन्होंने बहुत सारा भोजन जैसे तैयार करवा दिया था। वहाँ द्रौपदी कहाँ से आ गई थी उधर? वहां पर वन में थे तो द्रौपदी कहाँ से आ गई अभी? ये जब वो तुम्हें 13 वर्ष के वनवास में थे। 13 वर्ष के वनवास में द्रौपदी आ गई थी? हाँ जी। कौन से वर्ष में आई थी इसका मतलब? आचार्य जी, जब वो उनको 13 वर्ष का वनवास दिया था और 14वां अज्ञातवास था तो उसमें द्रौपदी थी साथ में। अच्छा, ये वाली बात बोल रहे हो। ये वाला, खैर मैं ये वाला उदाहरण नहीं पूछ रहा हूँ। श्री कृष्ण का जो और संबंध था द्रौपदी के साथ, वो वाले बात गीता बताएंगे। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। कृष्ण भगवान को एक समय उंगली में चोट लग गई थी तो द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी की पल्लू से फाड़ के उनके खून को रोका था, तो उन्होंने उसको हाँ, अपने फिल्मों में तो यही दिखाया जाता है। बात ये असल में कुछ संबंध तो इस बात का है, लेकिन जो बात घटना थी वो उसकी सुरक्षा जब की थी उन्होंने सुदर्शन चक्र से, या जो कुछ भी उस समय किया था ना, उससे जो घटना हुई थी, उन्होंने द्रौपदी की लाज को बचाने के लिए फिल्मों में ये दिखाया ना, साड़ी बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। साड़ी नहीं बढ़ सकती कभी, साड़ी नहीं बढ़ती, कोई जादू नहीं होता है वो। वहां पर उन्होंने दबंग होकर के उन सबको डांट लगा करके रुकवा दिया था ये काम। बस ये मतलब होता है इस बात का। साड़ी कैसे बढ़ जाएगी भाई? क्या वहां कोई साड़ी की फैक्ट्री लग जाएगी तुरंत? साड़ी की फैक्ट्री कैसे लग जाएगी? साड़ी वो, और वो पहन भी लेगी वो, और उसके साथ लिपटती जाएगी और वो दुशासन उसको खींचता ही जाएगा। ऐसे कैसे होता है? तो आचार्य जी फिर से बताइए क्या संबंध था? जब वो जुए में हार गए थे, द्रौपदी को दांव पर लगा दिया गया था, तो उन्होंने कहा कि अब तो द्रौपदी हमारी हो गई। वो द्रौपदी को हार गए थे, तब उन्होंने द्रौपदी का अपमान करने के लिए उसकी साड़ी को खींचना शुरू किया। राजमहल के अंदर, दरबार के अंदर। तब वो सारे पांडव तो सिर नीचा करके बैठे रहे। ने कहा जी हम हार चुके हैं, हम क्या करें, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, जुए में हार गए थे। और इसके बाद जो कृष्ण जी को जब पुकारा उसने, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, तब कहते हैं कृष्ण जी ने उस साड़ी को बढ़ाना शुरू कर दिया। साड़ी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, और वो उसको उस वस्त्र विहीन नहीं कर पाया दुशासन। अब वहां पर साड़ी कैसे बढ़ेगी भाई? श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे और बांसुरी से पशु पक्षी आ जाते थे, कोई आपत्ति नहीं। संगीत में तो ये सब कुछ होता है। पशु पक्षियों क्या, जो हमारे ये वनस्पतियां औषधियां होते हैं, इन पर भी प्रभाव पड़ता है इसका। तो संगीत तो ऐसी चीज है, वो तो ठीक है। कालिया नाग को मार दिया उन्होंने, या उन्होंने, और काक भुषुंडी था, वो कितने सारे ऐसे थे, उनको मार दिया, ये कोई आपत्ति नहीं है, तो मार दिया। उनमें बल इतना था, इसमें कोई शक नहीं। कंस को भी तो मार डाला था आखिर। जो बातें लॉजिकली बिल्कुल ठीक है, वो मानने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कहो जी वो साड़ी बढ़ाते गए, वो साड़ी बढ़ाते गए, साड़ी कैसे बढ़ा देंगे? लेकिन उसको वस्त्र विहीन होने से बचाया, ये वाली बात तो इनके ऊपर ही निर्भर करी ना। पांडव तो बैठे थे ऐसे सिर नीचा करके, वो तो कुछ नहीं कर सकते थे। इन्होंने आकर के वहां पर सबके सामने कहा, अगर इस बात को आपने नहीं रोका तो मेरे पास जो कुछ है ना, मैं उससे फिर दंड दूंगा, छोड़ूंगा नहीं फिर किसी को भी। इससे उनकी रक्षा करी। ये है तरीका, ये संबंध था वहां पर। फिल्मों ने तो अपने ढंग से बात दिखानी होती है ना, ऊल जलूल सब कुछ दिखा देते हैं। वो तो जो बात सत्य हो ना हो, पता नहीं, जैसी मर्जी सब दिखाते रहते हैं। वो सीरियल्स में क्या कम दिखाते हैं, वहां भी यही करते हैं। बस यूं दिखाते हैं, वो एक देवी आई, उसने यूं करा, और वो बेचारे को कोढ़ था, कोढ़ समझते ना, कोढ़ रोग होता है जो, कोढ़, वो यूं करते कोढ़ ठीक हो गया। उसका पति और पत्नी फिर उनके गीत गा रहे हैं, वहां गाने शुरू हो जाते हैं। अरे कोई जादू नहीं होते हैं भाई, इन बातों में कोई जादू नहीं होता, गलत है ये सब। हाँ, मूर्त रूप कर देते हैं, भावों को ना मूर्त रूप दे देते हैं। जनता आप अनजान, जो अनपढ़ आम जनता होती है, उसको समझाने के लिए मूर्त रूप हर चीज का कर देते हैं। बस अंधविश्वास बढ़ाते हैं, ये मतलब है इसका असली।
अंधविश्वास बढ़ाते हैं, फिर लोग यही तो करने लगते हैं इन मंदिरों में जाकर के, यही तो करते रहते हैं, यूं करते रहते हैं, सोचते हैं अब ये हमारी आएगी देवी और हमारे को कर देगी हमारा कल्याण। अच्छा, एक घटना और है मुझे याद आती जा रही है। आचार्य जी, हाँ जी, कौन बोला? आचार्य जी, एक बात और मैं भी पूछना चाहती हूँ। हाँ, पूछो जब पूछो पूछो। चीर हरण होता है उस समय तो हाँ कृष्ण जी वहां थे ही नहीं, हाँ, वो तो उस तो समय आपको युद्ध क्या में लगता है, सीमा। कोई सूचना? ठहरो, इसका क्या अर्थ है कि श्री कृष्ण जी दुनिया में ही नहीं थे क्या? कोई सूचना नहीं दे सकता क्या? क्या उनके और कोई उनके हितकारक वहां और कोई नहीं था क्या? इस कार्य थोड़ी है, उनको सूचना नहीं दी जा सकती थी क्या? कोई ये थोड़ी आचार्य जी, अमेरिका गए, ठहरो मेरी बात सुन लो, अमेरिका थोड़ी गए हुए थे कि वहां से आने में इतने घंटे लगते उनको। थे तो वही ना, कहीं आसपास ही होंगे, उनको बुला लिया होगा, तो उनको बताया होगा सीमावर्ती। देखो क्या हाथ चल रहा है। नहीं आचार्य जी, मैंने भी हम्म, इसको पढ़ा था, तो उसमें हाँ ये था कि क्योंकि वो इतने नीति कुशल थे कि उन्हें मालूम था कि इसके हाँ अंदर कुछ ना कुछ गलत होगा, तो वो उनके हाँ साथ थे। मगर वो सभा के अंदर आने से पहले उनको द्रौपदी जी ने रोक दिया था कि कृष्ण आप नहीं आओगे, इनको खेलने, इनको करने दो करके। फिर जिस वक्त वो बाहर ही थे, जिस वक्त तो द्रौपदी ने उनको पुकारा था। हमें यही सिर्फ इस बात से ही संबंध जोड़ना है कि वो वहीं थे, ठीक है, चाहे राजमहल के अंदर ना हो, कहीं भी हो, उनको सूचित कर दिया गया होगा और वो आए और रक्षक ही। आचार्य जी, हमने, एक बहुत हाँ बड़े जी बोलो। विद्वान की लिखी हुई पुस्तक है देशभक्त शाम, उसके 2 अच्छा, भाग हैं मोटे मोटे, एक में हाँ कृष्ण के ऊपर है, एक में महाभारत युद्ध के ऊपर है। उसमें मैंने पढ़ा था वो सीमा वर्धन के लिए युद्ध में गए हुए होते हैं। जब वापिस आती हैं तो द्रौपदी रोती, उनको द्रौपदी को मिलने आते हैं कि जब उनको ये सब पता चलता है कि मेरी पीछे ऐसा हाल हुआ, मिलने आते हैं तो द्रौपदी उनके गले लग जाती है, तो रोती है। वो कहता है जो हो गया हो गया, अगर मैं होता तो ऐसा नहीं होता। तो वो उसको तसल्ली देती हैं। तो उस समय इसको रोकने के लिए तो वहाँ वो पहुंच जाती है, क्या नाम इनकी माँ, कुंती। कुंती। कुंती नहीं, वो गांधारी। वो गांधारी जब आके उसको डांटती है, कहती है, तब वो छोड़ देते हैं उसको। लेकिन कृष्ण तो उस समय बाहर गए हुए होते हैं युद्ध में। चलिए ठीक है, सबने अपने अपने जो दृष्टिकोण से देखा और पढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं। किसने, हमने आंखों से किसी ने कुछ नहीं देखा, उनने कहा ऐसा हुआ, कोई बात नहीं, ऐसा हुआ, कोई बात नहीं। हम तो ये कह रहे हैं अंधविश्वास नहीं फैलाना, बस कोई जादू आचार्य नहीं जी, होगा, बस चाहे किसी व्यक्ति ने रोक दिया, चाहे वो उनकी गांधारी हो, उनकी पत्नी हो, ना कौरवों की माँ हो, या और किसी ने और जो कुछ किया हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सबने जो कुछ पढ़ा है अलग अलग ग्रंथों में से, पुस्तकों में से पढ़ा है, किसी ने प्रत्यक्ष देखा नहीं है, और जिसने जिस ढंग से उसकी व्याख्या की है, कोई बात नहीं, हमें इसमें कोई तकलीफ नहीं है ज्यादा कि ऐसी व्याख्या क्यों कर दी, कोई बात नहीं, इसकी ज्यादा आचार्य आवश्यकता नहीं जी, है। हाँ जी बोलो। ये संजय जो कहते हैं दिव्य दृष्टि थी इसकी, तो ये सारा हाल बता रहा था। मैं ये कह रही हूँ कि उनको दिव्य दृष्टि किसने दी थी? संजय को? हाँ जी, संजय को। देखो, दिव्य दृष्टि तो ये भी है कि आप इस समय मेरे को देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, ये दिव्य दृष्टि तो है, और क्या है? नहीं, कहते हैं उनको व्यास मुनि नहीं जी नहीं, ने अब दी पहले थी। मैंने जो बात कह दी पहले उसका जवाब दे दो, अब उसके बाद बाकी बात करेंगे ना। नहीं, ये तो कहते हैं सामने मतलब हम क्यों, मैं देखते हैं ना। आप मेरे को कैसे देख वो पा रहे हो, मेरे इतनी दूर सामने से बैठे हो थोड़ा क्या? देख सकते थे, इतनी दूर से अरे भाई, थोड़ा देख सकते। मैं जो प्रश्न करो मेरे को सिर्फ उसका उत्तर दो। आप मेरे सामने मुझे दिखाई दे रहे हो, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये दिव्य दृष्टि है या क्या चीज है ये? नहीं, ये तो आमने सामने देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं ये तो पूछ रहा हूँ, कैसे देख रहे हैं, क्या कारण क्या है इसका? अपनी टेक्नोलॉजी। अपनी आंखों से, किसके? कहाँ से? अपनी अपनी आंखों से। आंखों से की बात नहीं हो रही, आंखें तो सबके पास हैं। हम ये कह रहे हैं ये देख कैसे पा रहे हैं, क्या कारण है इसका? आंखों तो कारण तो है ही, आंखें नहीं हो तो नहीं देख सकते, क्यों देख पा रहे हैं, कारण क्या है इसका, ये क्या चीज है? आधुनिक टेक्नोलॉजी आचार्य जी। इसका नाम है विज्ञान। और विज्ञान क्या वहां नहीं था आपके हिसाब से? 5000 साल पहले क्या विज्ञान खत्म हो गया था? इतने अस्त्र शस्त्र कहां से आ गए? पता है कितना जबरदस्त विज्ञान था? वो जब बोला था ना, द्रौपदी नहीं बोला था ये, अंधों के अंधे ही होते हैं, बोल गई थी वो। और हाँ वहां जी। हुआ क्या था पता है? कितना जबरदस्त विज्ञान था, आज तक आपके पास विज्ञान नहीं आया वो वाला। आगे था पानी, और उसको
क्या दिख रहा है? वो पानी, फर्श दिख रहा था, घुस गया सीधा पानी के अंदर और वहीं पर उसने बोल दिया था अंधों के अंधे होते हैं। उन्होंने कहा अच्छा मैं दिखाऊंगा तुझे अंधे के अंधे क्या होते हैं। फिर उसको पानी जो है फर्श दिखाई दिया। हाँ जी, यही तो कह रहा हूँ, विज्ञान था ना वो, यही तो कमाल है। और जहां पर आगे दीवार दिख रही है, दीवार नहीं था वहां, वहां वास्तव में क्या था उसको दिख नहीं रहा था, वहां कुछ है नहीं, सर दे मारा उसमें, वो वहां दीवार थी, वो सर फूट गया, वहां पर भी वो हंसी। और ये देख करके तो बहुत उसको रहा ही नहीं गया, उसने बोल दिया फिर ये। तो जो ये साधन होते हैं ना, दिव्य दृष्टि आप जिसको बोल रहे हो, नाम अलग अलग होते हैं। जैसे संस्कृत में भुषुंडी, शतघ्नि, जो आपसे मैंने पूछा था बंदूक को क्या बोलते हैं संस्कृत में, तोप को क्या बोलते हैं, तो आपने जवाब दिए थे। ऐसे ही वो दिव्य दृष्टि का मतलब यही होता है। वह साधन थे, उनने साधन से देख के सारा युद्ध का हल बता रहा है संजय। और दिव्य दृष्टि कहां से आ जाएगी, कैसे आएगी? अब मैं यहां से अगर ये बटन बंद कर दूं तो कौन सी दिव्य दृष्टि करे रह जाएगी? बोलो, खत्म। इसलिए वास्तविकता वाली बात को समझना जरूरी होता है। आंख बंद करके किसी बात पर विश्वास करना ठीक नहीं होता है। अच्छा, मैं एक बात और पूछने वाला हूं, जरा रवि बाला जी माइक ऑन कर लो। एक और घटना है, वो स्त्री से संबंधित है, और वो जब कहते हैं, अब आगे कहानी बता दूंगा तो फिर तो फायदा ही कुछ नहीं है, फिर तो कहानी मैं ही सुना दूंगा इसका मतलब। और वो असंभव बात है, जो वाली बात है वो एक स्त्री से संबंध रखती है, असंभव है। और वो उसने अपनी बात मनवा करके दम लिया था, इतना मैंने बता दिया। अब जरा सोचो, दिमाग लगाओ कि किसकी बात हो रही होगी ये। अब किससे मनवा ली थी ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये बता दिया तो सारी कहानी पोल खुल जाएगी। उसने अपनी बात को मनवा के दम लिया था, जबकि वो बात संभव है ही नहीं। हाँ जी सुनीता जी बोलो। रानी के कई ने राजा दशरथ से। ये नहीं है। चलो जी उर्मिल शर्मा बोलो, यही है? अच्छा यही यही बता बोलने रही थी वाली। मैं भी। हाँ ये वाली नहीं है, और है। अब एक शब्द और बोला तो फट पकड़ लोगे, फिर तो मैं वो इसलिए तो नहीं बोल रहा हूँ ना अभी और दिमाग लगाओ अभी कि कौन किसकी बात है। वो स्त्री ऐसी है, वो पीछे पड़ गई, उनने कहा ये आपको मानना पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। स्त्री हट होता है ना। आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ बताओ बताओ। सीता जी ने सोने का हिरण कहा था कि ये नहीं है, ये नहीं है। आचार्य जी रामायण की है या महाभारत की है? अच्छा ये भी बताऊं मैं अब? ये तो कितने चालाकी करते हैं, धीरे धीरे करें। अच्छा ये तो बता दो कम से कम, तभी कौन तो से युग, अंदाजा लगाएंगे। युग की कौन से युग की बात है? हाँ जी। अरे थोड़ा और भी दिमाग लगाने के लिए कभी कभी छोड़ा जाता है, तो लगाओ जरा, कोशिश करो। अब और हिंट दूं फिर क्या? आचार्य जी सती की कहानी के बारे में तो नहीं कह रहे? किसके बारे में? एक सती की कहानी भी आती है ना, उसने अपने पति को बचाया था, सती की भी वो नहीं। अच्छा देखते हैं भी, चलो वो आप क्या कहना चाहते हो। विनय प्रभा जी बोलो। आचार्य जी शबरी सत्यवती, दोबारा बोलो। सत्यवती तो नहीं थी आचार्य जी। सत्यवती ने शांतनु से ये प्रतिज्ञा ली थी। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। रानी मदालसा नहीं। देखा कहाँ से नाम सावित्री निकलते और हैं। सत्यवान की कहानी तो नहीं है? कौन बोला ये? मैं इंदिरा। ये इंदिरा रानी कमाल करती है, आप तो गजब हो है, बोलते जा रहे हो और फटा कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है? हाँ हाँ ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सत्यवान और सावित्री की बात हो रही थी ये वाली, उसने मनवा के छोड़ा था। और वो जो कहानी बनाई हुई है ना, वो गलत है, वो सही नहीं है। रानी कुंती ने। अरे नहीं बाबा, खत्म हो तो गई बात। चंदा जी क्या बोल रहे हो? सत्यवान और सावित्री का नाम आ तो गया, मैंने हाँ कर दी, तालियां बजा दी, फिर भी अभी बोल रहे हो? सत्यवान और सावित्री की बात है। सत्यवान मर गया था, ये वाली बात ऐसी प्रचलित है। और उसके बाद कहते हैं यमराज आ गए, यमराज लेके चलने लगे, सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। अरे ऐसा आज तक हुआ है कभी कोई? यमराज कौन सा यमराज होता है ऐसा है? गले में फंदा डाला, चल भाई तू चल। कौन ऐसा यमराज को देख पाया? कोई यमराज होता भी है कि नहीं? यम तो ईश्वर का ही नाम है। और फिर एक ऐसा नियम है जिसका संसार में कोई जवाब ही नहीं है। जो मर गया वो मर गया, बस वो पैदा दोबारा नहीं जिंदा हो सकता। लेकिन कई बार डॉक्टर कहते हैं अरे भाई
हमने इसको मृत घोषित कर दिया था। ये जहां जहां गए शमशान में जलाने, वहां खड़ा हो गया, उठ के बैठ गया वो तो। सारे कई तो डर के भागे गए कि भाई भूत घुस गया इसमें। कुछ तो ये मानते हैं, कुछ कहते हैं नहीं भाई ये जिंदा हो गया, इसका मतलब क्या भगवान की माया है, यहाँ पर भगवान की माया लीला ये सब शुरू हो जाते हैं। नहीं जी, घटना नहीं सुनानी, घटना नहीं सुनानी। ये भगवान की माया, भगवान की लीला नहीं है। असल में डॉक्टर कोई ईश्वर भगवान तो होता नहीं है भाई, वो भी तो गलती कर सकता है। उसके इंस्ट्रूमेंट ही तो काम कर रहे होते हैं। वो कहता है धड़कन नहीं है, पता लग गया, क्या मर गया जी, बोल देते हैं बस, वो अनाउंस कर दिया उन्होंने। पर ऐसे एक छोटी सी मजे की कहानी की भी बनी हुई है। एक बहुत बेचारा ऐसा था सींकिया पहलवान, बिल्कुल ऐसा, और उसका इलाज चल रहा था, बहुत दिन हो गए। उसके बाद डॉक्टर ने कहा मर गया इसको, और वो कह रहा है इसको बाहर बाहर कर दो, ले जाओ। अब वो जो भी इतना सींकिया पहलवान था, वास्तव में मरा नहीं था। डॉक्टर ने यूं देखा और धड़कन ही नहीं, खत्म हो गया अब तो ये। और वो नर्स जब उसको यूं ले जाने लगी तो वो कहता है, वो कह रहा है डॉक्टर साहब, कह रहा है मैं मरा नहीं हूं। बेचारे की आवाज ही नहीं निकल रही थी, और लेकिन बता यही रहा था मैं मरा नहीं हूं, यूं कर रहा था। तो नर्स कहती चुप, तेरे को ज्यादा पता है। भाई डॉक्टर ने कह दिया मैं मर गया तो मर गया। वो कह रहा मैं मरा नहीं हूं, कह रहा मैं मरा नहीं हूं। कह चुप है तू, चुप हो, तेरे को ज्यादा पता है बेवकूफ, डॉक्टर को ज्यादा पता है। डॉक्टर ने कह दिया मर गया तो बस मर गया, कोई जिंदा नहीं है। तो भाई ऐसी कहानियां बहुत सारी उदाहरण बने हुए होते हैं, लेकिन वास्तविक नहीं होते हैं वो। हाँ जी आशा जी बोलो, आपने हाथ खड़ा कैरी रखा है, छोड़ा नहीं अभी तक, बोलो क्या कहना है। आचार्य आशा जी से बोला। आचार्य जी केकई थी जिसने एक्ट करी थी। अरे तो कहाँ पहुंच गए तुम, अभी बात खत्म हो गई सारी, फिर कहीं पे पहुंच गए। अच्छा आपने वो तो बताया नहीं, द्रौपदी वाला तो कौन सा संबंध था, वो कहाँ बताया। आचार्य जी मैं बता रही थी कि अभी 2-3 दिन पहले पेपर में था, एक लेडी को डेड कर दिया, ब्रेन डेड था। जब उसको स्ट्रेचर से वापस घर ला रहे थे तो एक गड्ढे से टकराई, तो उसके ब्रेन में सेंस आ गई, वो जीवित हो गई। ये अभी परसों की बात है। हमने तो एक नाटक कर रखा है बकायदा पूरा स्कूल में। हुआ क्या था, ठहरो सुन लो, बोलो मत। नाटक किया और सब इतना हंसे तो वो क्या किया था, जैसे लेके जाते हैं ना चारों कंधों पे, चले गए। वो बाई चांस वहां जाकर के जब संस्कार करने लगे तो उठ के बैठ गई। वो तो उठ के बैठ गई। उन्हें पति ने कोई ऐसा अंधविश्वास था नहीं कि भूत आ गया। उन्होंने कहा ठीक है भाई जिंदा है, इसका मतलब घर ले चलो। घर आ गए वापस, कई साल फिर गुजर गए, फिर पता लगा फिर मर गई। अब वो जब जा रहे हैं ना, लोग तो बोलते हैं राम नाम सत्य है, कोई गायत्री मंत्र बोलता जा रहा है। आज इसका पति बोल रहा था खंबा बचा के, खंबे से टकरा गई। पिछली बार क्या हुआ, वो खंबे से टकराई, उठ के बैठ गई। कहा खंबा बचा देना भैया इस बार खंबे से नहीं टकराना, जो फिर उठ के खड़ी हो जाएगी ये तो ये मजाक कहानियां बनी रहती हैं और वास्तविक नहीं होती हैं, सिर्फ कहानियां होती हैं। इसलिए हमें सत्य को ही समझना होता है। ईश्वर की व्यवस्था है, जिसका जीवन समाप्त हो गया वो दोबारा जन्म अगला तो ले सकता है, वहां पर वो दोबारा पैदा नहीं हो सकता, वो वहां पर उसका जीवन दोबारा शुरू नहीं हो सकता। विष्णुप्रिया जी बोलो। आचार्य जी मेरा एक प्रश्न था, मल विक्षेप और आवरण। तो मैं उपनिषद पढ़ रही थी, तो इसमें से मल विक्षेप आवरण इन तीनों दोषों को नाश हुए बिना आत्मिक उन्नति नहीं होती, मुक्ति नहीं होती। तो ये थोड़ा आपको समझ में नहीं आई, इसलिए पूछ रही। हाँ बताएंगे आपको। मल विक्षेप और आवरण है, माल नहीं होता, मल होता है। ये मल हाँ मल, आगे मात्रा नहीं है। बताएंगे, पहले भी बताया था फिर बता देंगे। अभी आज ये वाला जो प्रसंग चल रहा है पहले इसी की बात कर रहे हैं अभी। तो इसमें आपको ये सावधानी रखनी होती है कि जब हम इतिहास की बातों को कभी पढ़ते हैं या सुनते हैं, इस पर चिंतन मनन भी करना होता है और अपने आप को अंधविश्वासों से बचाना होता है। अंजू जी बोलो। आचार्य जी इसके पीछे ये है कि वो
कॉमा में चले गए थे। कॉमा में आजकल भी कई लोग चले जाते हैं और कई कई साल तक उठते नहीं हैं। अभी पीछे भी मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी, तो वो अपनी सेवा से और उनकी सेवा करती रही, तो वो उन्हें यमराज से वापस का मतलब ये है कि मृत्यु के मुंह से भी निकाल अरे रही हमने थी। तो कहानियों को, जैसो कहानियों को बकायदा दिखाया गया है, जिस तरह से वो उनको बांध करके ले जा रहे हैं, यमराज हैं, भैंसी पर बैठ करके आते हैं, और ये तो अंधविश्वास बढ़ाने वाली चीजें होती है ना। जैसे आप ये वाली बात कह रहे हो, हर छोटे से छोटा बच्चा भी आज ये बात समझता है, कोमा क्या होता है, डेथ क्या होती है, जन्म क्या होता है, हैप्पी बर्थडे क्या होता है, शादी क्या होती है, ये सब पता है आज। जैसे ये वाली बात स्पष्ट है, समझ में आ सकती है, ऐसे ही वहां भी समझाना चाहिए। वहां क्यों कहानियां बनाना शुरू कर देते हैं वो लोग, अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। और क्या करते हैं वो, उनको मनोरंजन से मतलब होता है, मुख्य रूप से मनोरंजन करो, ऐसा कुछ दिखाओ जबरदस्त कि लोग, इसलिए आचार्य तो जी, इनके सभी उसमें ना झूठी कहानियां बनाई हुई हैं। अब करवा चौथ के व्रत में, इसमें किस किस में, मतलब सब पर ये करा हुआ है। हाँ, तो जो बुद्धिमान है वो इन बातों को नहीं मानते, बस यही तो सबसे बड़ी बात होती है। और होता क्या है, जो बुद्धिमान होते हैं वो इनको स्वीकार नहीं करते, वो कहते हैं नहीं कहानियां हैं, बस हमें इनको नहीं स्वीकार करना, हमें मानना है वो बातें जो बिल्कुल ठीक है, जो सत्य हैं, वेदानुकूल हैं और वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल है। सृष्टि नियम से उल्टे जो बातें हैं उनको नहीं मानेंगे वो। यही बुद्धिमत्ता होती है, और क्या होता है। और वैसे कोई इतना मान लेने या ना मान लेने से कोई उनको कोई मोक्ष तो नहीं मिल जाता, उनको सिर्फ एक रास्ता मिल चुका होता है कि हमें इस रास्ते पर चलते रहना है। स्वामी दयानंद ने क्यों बनाया समाज, किस लिए बनाया था? क्या लोगों को रोटी खानी नहीं आती थी क्या तब, या कपड़े पहनने नहीं आते थे? इस काम के लिए थोड़ी बनाया था उन्होंने, इसलिए बनाया था कि अंधविश्वास, पाखंड, हमारी सामाजिक इतनी कुरीतियां फैली हुई थी, उनको दूर करने के लिए तो बनाया था। और हम भी अगर नहीं इनको दूर करेंगे तो फिर और करेगा कौन? फिर दुनिया तो आंख बंद करके चलिए, गोलगप्पे खाओ, इस चटनी के साथ खाओ तो कृपा आएगी। तुम्हारे पर्स में, बैग में का जो जेब में पर्स है वो लाल रंग का है तभी तो कृपा रुकी हुई है। काले रंग वाला पहनो, डालो अपने जेब में, देखो कैसी कृपा आती है। ये नकल के दुश्मनों को यही समझ में आता है कि ये पर्स जेब में काले रंग का हो तो कृपा आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। फिर वो, हमने तो ये नाटक किया था बाकायदा, ये वाला लाल कटोरा स्टेडियम में किया था ये वाला, और वहां पर पूरा ये दृश्य दिखाया था कि अच्छा गोलगप्पे कब खाए, पहला प्रश्न कब खाए, सोमवार। अच्छा सोमवार क्यों खाए, मंगलवार खाने थे। अच्छा ये बताओ कौन सी चटनी से खाए, लाल से, कहते बिल्कुल हो तभी तो नहीं हो रही है कृपा, हरी चटनी से खाने थे। फिर और प्रश्न, अकेले खाए थे कि पत्नी के साथ खाए थे, कि अकेले? अबे अकेले क्यों खा लिए भाई, उसके साथ खाने थे ना, तब कृपा आनी शुरू होगी। अगर ऐसा करोगे तो बताओ, ये गोलगप्पे खाने से भी बताओ एक कृपा आएगी? बताओ, इतने अंधविश्वासी। और एक नहाता है, बताओ वो है दूध से नहाता है, और उसके नहाने के बाद से जो वो खीर आता है दूध, उसे खीर बना के खाते हैं। बताओ क्या करें, बताओ क्या करें, कैसे पल्ले पड़ेगी बात, किसी के समझ आएगी कब? ये केवल स्कूल की पुस्तकें पढ़ने से ही अकल आती है क्या? इसका मतलब वहां से तो नहीं आती है। तो बड़े बड़े पढ़े लिखे वहां बैठे होते हैं, बताओ कितने बड़े बड़े ओहदों वाले, क्या उनकी पर्सनैलिटी, क्या उनकी शक्ल सूरत, सब कुछ बड़े बड़े ऑफिसर वो बैठे होते हैं सामने। बताओ वो उनकी आंख बंद करके बातों को स्वीकार कर लेते हैं कि कृपा, बस आपका आशीर्वाद मिल जाए, हो गया बस, सब आशीर्वाद मिलेगा आचार्य जी, तुम्हें। एक बात मैं भी पूछना चाहती हूँ आपसे। पूछो जी, ये पूछो। जो किन्नरों को दान दे का कहते हैं ना, इनका श्राप ना लो, उसका क्या मीनिंग है? श्राप तो आप किसी का भी ले लोगे तो नुकसान हो जाएगा। वो तो श्राप का मतलब पता है? पहले तो ये बताओ श्राप का मतलब क्या होता है? किसी की बददुआ ना लो, और क्या? हाँ, बद्दुआ देने से, जैसे वो बद्दुआ दे दे। आपको अपने खैर मुख अब से सुनो, आपने किन्नरों की बात की है। किन्नर आजकल 51,000 मांगते हैं, कोई लाख रुपया भी मांग लेता है। और गवर्नमेंट ने कुछ नियम बनाया 1100 रुपए दो बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं देना। अब ये बताओ वो 51,000 आप नहीं दे सकते हैं, वो आपके सामने नंगे भंगे होना शुरू हो जाते हैं, तो वो आपको आखिर में बद्दुआ दे के चले जाते हैं। तो आपकी बद्दुआ जो आपको दे जाएंगे, वो बद्दुआ क्या कर लेगी? आपने गलत काम करोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, नहीं तो बद्दुआ कैसे, क्या कर लेगी वो बद्दुआ?
भैया आपने कोई गलती तो करी नहीं है, आप तो अपने नियम से चल रहे हो, ठीक ठाक चल रहे हो। कोई उनको आपने मारा नहीं, पीटा नहीं, कोई कुछ नहीं कहा कि भाई हमारा सामर्थ्य इतना है, हम तो इतना दे सकते हैं। कोई 5,000 दे सकता है तो दे दो, हमें क्या आपत्ति है। कोई कहने में 51,000 ही लेके जाऊंगी, ऐसे ही बोलेंगे, और वो नहीं दोगे तो बद्दुआ नहीं, तुम्हारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर साल आचार्य जी बच्चे का शादी हुई थी, दूसरे तीसरे दिन आएगा 51,000 ले गए और सोने के कुंडल मांगे, सोने के तो मैंने नहीं दिए, 51,000 जबरदस्ती ले गए। और यही तो ऊपर कह रहा हूँ, वो नीचे ऐसे अड़ जाते हैं, ऐसे दिमाग खराब खा जाते हैं। 11 लोग, मैं अकेली थी तो मतलब कुछ समझ में नहीं आई, जो देना पड़ेगा कुछ। शर्मा शर्मी इंसान कभी कभी ये वाली बात ऐसे मान लेता है कि क्या करें, लोग हमारे अड़ोस पड़ोस के सब बैठे हैं, वो कहेंगे ये कितने कंजूस हैं बताओ। नहीं नहीं, इनमें कंजूसी उंजूसी की बात नहीं है, नियम की बात होनी चाहिए कि नियम, हमारी सरकार ने नियम बना रखा है तो उसका नियम पालन करो, और आप अपने हैसियत देख रहे हो तो उस हिसाब से करो। कोई इसमें आपका कोई ये नहीं हो जाएगा कि बद्दुआ लग जाएगी। क्या बद्दुआ लग जाएगी भाई? आप जहां असावधानी करोगे वो परिणाम तो आ ही जाएगा, चाहे वो आज करो असावधानी या पहले की हो या भविष्य में करोगे, परिणाम तो आएगा तब। आचार्य जी, बद्दुआ बद्दुआ कुछ नहीं। आसपास वाले आचार्य जी वो भी दबाव डालते हैं कि इनकी बददुआ लग जाएगी, ये लग जाएगी, बहुत मैं वही तो कह रहा हूँ, ये अंधविश्वास और लेकिन पाखंड की बातें हैं सारी। बस अब मेरे इस बारे बेटे में की और अधिक बात नहीं, इस बारे में और अधिक बात नहीं। आचार्य जी, मेरे बेटे की शादी हुई थी, मेरे से मांग रहे थे हमसे ज्यादा, हमने उनको बोल दिया कि इतने लेने हैं तो लो, नहीं तो नहीं लेंगे। वो बहुत बोलने लगे तो हमने कहा तुम यहाँ से नहीं तो चले जाओ, नहीं तो पुलिस को बुला दूंगी मैं। ठीक है, वो आचार्य जी जब भी चले गए, 20 साल हो चुके उन बातों को, कुछ ऐसी बात नहीं हुई हमारे साथ, ना वो लेके बिल्कुल गए। ठीक है। यही बात मैं भी यही बोल रहा हूँ कि इससे कुछ नहीं होता, बद्दुआ फद्दुआ कुछ नहीं होती है। आप अगर गलती करोगे ना, कभी भी पहले की थी या आज करोगे या कल को करोगे, उसका परिणाम आएगा। और वो बेचारे 2 पोते मेरे हो गए, उनके बाद भी आए नहीं, मांगने ही नहीं आए वो। चलो ठीक है, उनको समझ ही आ गई, पुलिस बुलाएगी सीधे अब तो। उनसे मांगो तो ये पहले कहेगी पुलिस आ रही है, भाग लो यहाँ से। और यहाँ तो खुद ही पुलिस बाकी जी आपने गलती करी हुई है, ठहरो, वो वाली बात बंद करो, हो गई। आपने आज क्या रिकॉर्डिंग भेजी है, क्यों भेजी है? ऐसे चली गई लाइन, जब आपको पता लग गया रिकॉर्डिंग चली गई तो डिलीट करो उसको, दिखा करो ना मतनुदे पे आपने क्या करा है। और गलती हो गई है, किसी ने भी किया, बच्चे ने की है, आपने किया, किसी ने भी करी, तो तुरंत उसको डिलीट किया करो ना। आचार्य जी मेरी, हाँ जी, देख लेना आप ध्यान से, इसके बाद मैंने अभी मत देखो, बाद में देखो। डिलीट तो लगा था, मैंने करी है, मैं द्वारा मैं बिजी थी, मैं ज्यादा ध्यान नहीं कर पाई, मैंने करी थी डिलीट। यहाँ दिख रहा है कुछ, देखो गार्गी कहाँ गई, गार्गी गुप्ता लिखा हुआ है और ये रिकॉर्डिंग आई हुई है कुछ नहीं रिकॉर्डिंग में, ब्र यूं करते ही बोलते क्या है, कुछ आवाज नहीं है, जरा सी ऐसी कोई आवाज है? हाँ, रिकॉर्डिंग मैंने जब भी देख ली थी, मैंने डिलीट करी है, पता नहीं हुई क्यों नहीं है, मेरे को नहीं पता लगा। अच्छा, उसी समय ध्यान रखा करो कि क्या आपने रिकॉर्डिंग होकर चली गई है तो उसी समय डिलीट करोगे, डिलीट फॉर एवरीवन वो करना होता है। अपने पास के लिए कोई फायदा नहीं होता, फिर अपने पास ही करोगे तो आपके पास ही डिलीट होगी, यहाँ तो पहुंची हुई है। अच्छा जी, चलो अब ये वाली बात, हाँ जी निर्मल डावरा जी बोलो। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, नमस्ते जी। क्वेश्चन था कि जैसे मतलब कोई चीज की पहले से ही इंट्यूशन हो जाती है कि नहीं ये नहीं करना है और या ये करना है तो उसका आपको नुकसान होगा, और होता भी है ऐसे, तो वो क्या होता है? वही होता है तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। ये जो आपके रात्रि सोने के शयन करने से पहले बोलने वाले मंत्र है ना, वो आपके मंत्रों में समझाया गया है। क्या समझाया गया? जो मेरा मन जागते हुए बहुत दूर दूर तक चला जाता है, सोते हुए भी बहुत दूर जाता है, ये आपको स्वप्न दिखाता रहता है, आपके चिंतन मनन चलते रहते हैं, वो चिंतन मनन काम करता रहता है, बस और कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। आचार्य जी, कोई आते मुझे कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, दिन के टाइम ही होता, रात के टाइम नहीं, कि जैसे ये बात कर आप नहीं, आप बात को ना थोड़ा सा फिर विस्तार कर रहे हो। मैंने आपको जब ये बोला जागते जागते हुए बहुत दूर तक चला जाता है, सोते सोते भी जाता है बहुत दूर तक, और तो और सुनो, जन्म जन्मांतर के इसके अंदर संस्कार बैठे हुए हैं। आप इस जन्म में अगर नहीं भी कहीं गए, कुछ सोचा नहीं, विचार नहीं किया, तो पिछले संस्कार जिसको बोलते हैं ना जागृत हो गए, वो भी काम कर रहे होते हैं।
जादू कुछ नहीं होता, बस ये ध्यान रखना है, कोई जादू नहीं होता इसमें, सब कुछ हमारे तरफ से ही हो रहा होता है, हमें पता नहीं लगता। और कुछ तो बातें ऐसी होती हैं, मूर्खता की होती हैं, कि हम खुद अपने हाथ से वो काम कर रहे होते हैं और फिर ढूंढते हैं, सारे घर में ऊधम मचा देते हैं, किसने उठाई, कहाँ रख दी है, खुद ही रखी होती है अपने अलमारी में संभाल संभाल के, और दोष दूसरों पर लगाते हैं। चलो जी, अब आप समय तो थोड़ा सा रह गया, और कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो आगे पढ़े, एक आधा पेज तो पढ़े, कम से कम एक पेज भी नहीं हुआ आज तो। अच्छा, एक क्वेश्चन और था कि हाँ, करो करो फटाफट, हाँ बोलो। कि जैसे प्रज्ञान का क्या अर्थ होता है? दोबारा बोलो। प्रज्ञान, प्रज्ञान आता है ना कई मंत्रों में, हम उनका अर्थ करते हाँ, हैं। तो तो ज्ञान माने उसमें- जो विशेष 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 ज्ञान है, अच्छा, विशेष ज्ञान, ठीक है। प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए, जिससे हम कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म से दूर रहें, ये सब जो आता है ना, प्रज्ञान, विशेष ज्ञान, उत्तम ज्ञान, ये मतलब है। चलो जी, अब आप बात को बता देते हैं आपको, हमने यहाँ पर क्या क्या तीर मारे। यहाँ पर हमें 3 महीने हो गए, यहाँ पर 3 महीने 90 दिन हो गए, आज 2-4 दिन और भी फालतू हो गए होंगे। अब क्या क्या काम किया वो बता रहे हैं आपको। मुझे किसने, सुशीला ढाका ने बोला था, ये वाला, ये मंत्र भी डाल देना जब आप अर्थ कर रहे हो, भावार्थ भी लिख रहे हो, तो ये वाले मंत्र भी डालना। उन्हें प्रातः जागरण वाले मंत्र भी कहे थे, बाकी तो मैंने विचार कर ही रखा था क्या करना है, मैं कहा चलो ये भी आपकी बात मान ली। तो प्रातः जागरण के मंत्र, फिर शब्दार्थ, और उसके बाद भावार्थ, ये हो गए 15। फिर वैदिक संध्या, आप जो 19-20 जो भी मंत्र बोलते मैंने उतना ही लिखा है, और मंत्र, और उसके बाद उसका शब्दों के जो अर्थ हैं वो भी, एक एक शब्द का अर्थ, और फिर भावार्थ। इसके बाद ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के जो मंत्र है, 8 मंत्र हैं ये, फिर उन शब्दों का जो अर्थ है, एक एक शब्द का अर्थ, फिर उसका है भावार्थ। फिर इसके बाद आचमन और अंग स्पर्श के मंत्र हैं, फिर दैनिक यज्ञ है, उनका मंत्र, एक एक शब्द का अर्थ, फिर भावार्थ। फिर बृहद यज्ञ, उसमें लगभग 20 मंत्र हैं, जो ओम भुरग्नये प्राणाय स्वाहा यहाँ से शुरू होते हैं, फिर त्वन्नो अग्ने आ जाते हैं, और उसके बाद अंत में मौन आहुति होती है, और वो वाली जो हम कहते हैं बृहद यज्ञ में आहुति दी जाती है, स्विष्कित आहुति। इसके बाद स्वस्ति वाचन के जो 31 मंत्र हैं, वो शब्द, पहले मंत्र, फिर उसके शब्दार्थ, फिर भावार्थ, और उसके बाद शांतिकरण के 28 मंत्र, फिर उनके शब्दों के अर्थ, और उसके बाद उनका भावार्थ। फिर भजन है 50, जो भजन 50 लिखे गए हैं, कुल मिलाकर के ये 351 बन गए हैं। इन सब को मोबाइल में मैंने कर दिया, टाइप किया है मोबाइल में, पहले लिखा है, फिर मैं मोबाइल में टाइप कर लिया, और अब जाकर के मेरा काम यूं चुटकियों में होने वाला है, ज्यादा मेरे को वहां समय नहीं लगने वाला, उनकी तरफ से समय लगेगा। जो पुस्तक छपवाने की जो बात आपने कहा था, तो ये परिश्रम की तो कोई तोड़ नहीं है जी, आप इतना क्या जी? परिश्रम करते हो हमारे लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, धन्यवाद जी, आपका आपका भी परिश्रम धन्यवाद। तो बहुत ज्यादा है। मैं तो यही मान करके चलता हूँ कि हमें खाली नहीं बैठना, एक बात। और जबकि यहाँ मेरे सामने पता है क्या है, वो मेरी ये धोती है ना, जो वो इतनी शरारती है, ओए होए, मेरे रबड़ पेंसिल आते मेरी अलमारी खोलेगी, ये वाली छोटी सी साथ में, उसको खोलेगी, यहाँ बैठ जाएगी, मैं 1 मिनट के लिए बाहर जाऊं, रोटी खाने जाता हूँ, घुस जाती यहाँ, और निकाल के पेन कहाँ, वो कहाँ, कापियां कहाँ। अरे भैया, मैं बड़ा हैरान हो गया, अरे भाई मैं तूने फाड़ दी ना अगर, तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो वो उससे भी बचना पड़ता है भाई, वो जब इधर उधर हो, सोए हो, या कुछ और काम में माँ के पास हो, या सुषमा के पास संभाल रही हो, तो मैं तब जा करके लिख पाता हूँ। ये बड़ा मुश्किल है। और फिर घूमने भी गए, कितनी जगह बाहर गए, बच्चों के साथ गए, अपने आप भी घूमने गए, सारा समय निकाल के ये काम किया है। इसलिए किया है कि ये आपके लिए करना है, बस आपके लिए। क्या जो आप हैं, आपके अलावा और भी लोग हैं, जब पुस्तकें छप जाएंगी तो और लोग भी लाभ उठा पाएंगे। लेकिन प्रेरणा आपकी, ये बात तो ठीक है। मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि भजन भी लिखूंगा कभी, ये तो मेरे दिमाग में कभी आया। यहाँ शुरू में था
जो हमारे स्वामी जी पिताजी जिंदा थे तो उन्होंने कहा भाई भजन की पुस्तकें क्यों नहीं बनाते, तुम भजन इतने गाते रहे। तो मैं कहा जी मैंने लिखे ही नहीं आज तक, तो क्या करूं। उन्होंने कहा लिखे तो कोई जरूर थोड़ी लिखना होता है, संकलित लिख दो, पुस्तक छपवाओ, आपके भजन बड़े सरल होते हैं, सुंदर शब्द होते हैं, गाते भी ठीक हो, तो वो कम से कम पुस्तकें लोगों के पास पहुंच जाए। तो हमने तब छपवाई थी। उनमें स्वामी विवेकानंद जी का भी नाम था, हम दोनों भाइयों का नाम था, कि हमने संकलन किया था, क्योंकि हमारी ब्रह्मचारी भजन मंडली थी, हम गाते थे, तो उन मंत्रों का संकलन, उन भजनों का संकलन किया, छपवा दी। 400-500 छपाई होंगी तब, वो फिर खत्म हो गई, बिक गई, कोई कोई मांगता था बाद में भी, कभी अब तो बिल्कुल नहीं बची। उसके अलावा हमारी 10 पुस्तकें और थी जो हमने छपवाई थी समय समय पर स्कूल के टाइम में, वो भी लोगों को दी, स्कूलों में भी लगाई, कहीं सब जिसने आर्य समाज में मांगी वैसे भी जो मित्र थे उनको भी भेंट कर दी, ऐसे वो भी की। अब तो 15-16 पुस्तकें हो चुकी है उस हिसाब से। तो ये प्रेरणा आप देते रहते हो कि ये वाला काम भी कर दो, तो हमने पीछे हटते नहीं किसी काम से, ये तो हमारा फैसला है। काम आने की देर है, काम तो यूं भागता है हमारे सामने, टिकता नहीं है एक मिनट भी, फटाफट करते हैं उस काम को, रुकते नहीं है। हाँ जी निर्मल जी बोलो। आचार्य इसमें आशीर्वाद मंत्र और पूर्णमासी और अमावस्या के मंत्र भी डाल दीजिएगा पूरे। ठीक है जी, डाल देंगे जी। बहुत बहुत वैसे धन्यवाद। मैंने जो पहले वाले कुछ में उसमें डाले हुए थे, अगर उसमें भी हैं तो इसमें भी डाल देंगे। जब एक जगह कुछ मंत्र मिल रहे हैं तो थोड़े बहुत जो ये जो पवित्र का मंत्र है और त्र्यंबकम जो महामृत्युंजय मंत्र है, जो छोटे मोटे ऐसे प्रकार के हैं, और भोजन का मंत्र है, ये सब आशीर्वाद वाले मंत्र, ये सब डाल देंगे। नहीं कर देंगे मंत्र जी ये तो काम आप भी। कोई डालते हो, भजन के रूप में आशीर्वाद और उसके जरूर डालिए भजन। ये देखो आप 2 जने इकट्ठे बोल रहे हो ना, कुछ समझ नहीं आ रहा। निर्मल जी आप मत बोलो, राज चावला जी बोलो, क्या कहना है। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि मंत्र तो आप बहुत डालते हो, आशीर्वाद के मंत्र भी बहुत, हमें भी 5-7 आते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि भजन के रूप में भी डालो। भजन के रूप में तो 50 भजन लिख दिए मैंने। नहीं 50 भजन तो लिखे, पर वो आशीर्वाद के हैं क्या? आशीर्वाद मिले तो मंत्रों से आशीर्वाद ज्यादा अच्छा होता है, वो ईश्वर की नहीं, वाणी है ना, वो मंत्रों से तो ज्यादा आप देते ही महत्वपूर्ण हो, होती मंत्रों से है। तो हाँ आप देते ही हो, मंत्र हैं बहुत सारे आप बस देते हो। मंत्रों से देना ही ज्यादा अच्छा होता है। बाकी भजनों में तो जब हम भजन देखते हैं ना, मैंने तो आपको कई बार भजन के वो पंक्तियां बताई हैं कि कितने भजन लिखने वालों ने क्या क्या गा रखा है, कोई उसका सिर मुंह पैर ही नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है वहां कल पर। आपका उद्बोधन है, सबको आना है तो कल का। हाँ कल मीना 3:30 मीना बजे जी से आपने 4:30 बजे तक सभी जने जुड़ जाना है, कल आचार्य जी का उद्बोधन है। मेरा तो यहाँ 2 बजेंगे, मैं 2 बजे से जुड़ूंगा। और आपका जो मैंने जो विषय आपको लिख करके दिया, इनको बता देता हूँ सबको। वैदिक सिद्धांत सर्वोपरि, कुछ बातें आपने सुनी हुई होंगी, कुछ और भी होंगी, तरीका अलग अलग होता है कहने का। इस मैसेज को ना रिपीट कर देना। लिखा हुआ है, मंत्रोदय पर डाल दिया है इन्होंने, डाला हुआ है, दोबारा मंत्रोदय पर से भेज दिया डाल दूंगी, इन्होंने। मैं दोबारा डाल दूंगी। आज मंत्रोदय पर है, चिंता ना करो, उसमें आपको मिल ही जाएगा। जो मंत्रोदय के सदस्य हैं वहां से लेकर के आपने कहीं और भेजना हो तो बेशक भेज दीजिए। आचार्य जी इसकी रिकॉर्डिंग होगी? नहीं रिकॉर्डिंग तो मेरे ख्याल तो नहीं होगी, मीना जी को ज्यादा पता है। मीना जी रिकॉर्डिंग होगी क्या? देखते हो आचार्य जी, कोशिश पूरी करूंगी रिकॉर्डिंग करने की, जहां तक हो जाए। कर पाएंगे ना ये जूम पर है ना, ये वाली मीटिंग जूम पर है ये। हाँ जूम पे नहीं अटेंड कर पाएंगे कल ये टाइम। हाँ जूम पर है ये। चलो जी, अब हम शादी पाठ कर रहे हैं, समय हो गया। और जितना एक भी हमने रिक्वेस्ट पढ़ा करी और थी उसमें जो आचार्य जी, कुछ। आचार्य जी एक हाँ, रिक्वेस्ट बोलो। करी थी, अगर हमारी बहनों में से कोई इसको अपने फोन पे रिकॉर्ड कर ले, क्योंकि कल हमारा यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बहुत जरूरी वो है, हम शायद नहीं अवेलेबल होंगे। अब ये तो आप रिक्वेस्ट करते रहे ना, जिसको भी करनी है कि हाँ कौन नहीं मैं रिकॉर्ड कर कर दूंगी, सकते। मैं कहने ही लगी थी कि ऑडियो अच्छा तो मैं भी चलो कर सकती हूँ। हाँ जी चलो, सविता कह रही है मैं कर दूंगी, ऑडियो रिकॉर्डिंग तो हो जाएगी। धन्यवाद। ठीक है जी, चलिए शांति पाठ। और जैसे 1-2 ने भेजा कि हमारा ये वाला शब्द ऐसा था, वो ठीक था, तो मैंने उनका अंक लिख दिए। मैंने मंत्रोदय पे भी डाल दिया कि चंदा जी के 50 अंक है, उन्होंने 49 लिखे हुए थे। वो मेरे शब्दों को जो देखा और मैंने कहा ये वाले ठीक माने जाएंगे, तो उनने 50 अंक कर दिए, उनको भी ऐसा रिकॉर्ड में मैं लिख दूंगा। आचार्य जी चलिए शांति। मेरे भी हाँ। 46 बैठ रहे हैं,
आपने हाँ, 46 बैठते हैं तो वीडियो। कोई बात नहीं, आप हाँ दोबारा वो बना करके भेजो मेरे पास, उसमें चेक कर लेंगे, वो ठीक होंगे तो आपके 46 कर दूंगा मैं। हाँ जी। जिसको भी भेजना है वो अपना पेपर साथ में भेजे आप, और बताएं, लिखें कि मेरे ये वाले शब्द ठीक है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं आपके अंक लिख दूंगा वहां पर। ओम देहु शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्, विश्वे देवाः शांतिर्, ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः, शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। हमारे समाज अमर रहेगा, वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, वैदिक ध्वनि ठीक है। वैदिक अभिवादन। नमस्ते आचार्य जी। भी नमस्ते कर रही है। नमस्ते, हाँ जी नमस्ते।